हेलो ऑडियंस, ये मेरा सेकंड वीडियो है. एज़ पर माय कमिटमेंट लास्ट दैट आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू रिलीज अ सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन व्हील चेयर्स. और इसके अंदर मैं आपको आज कई सारे व्हील चेयर्स के फीचर्स दिखाऊंगा जो आप अपने व्हील चेयर को ख़रीदते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं और जिनसे आपके यूज़र को फ़ायदा होगा. अब मैं आपको सबसे पहली बात जो पिछली बार की याद कराऊंगा. मैंने 4 पॉइंट आपको बोले थे कि व्हील चेयर सिलेक्ट करते हुए पेशेंट का वेट, पेशेंट की ज़रूरत, पेशेंट की नीड और नीड टू यूज़ अ व्हील चेयर, कि आपको किस लिए व्हील चेयर चाहिए. और इन्हीं के बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि आप व्हील चेयर सिलेक्ट करें. आज मैं उसके अंदर 2 पॉइंट्स और ऐड कर रहा हूँ जो मेरे कुछ व्यूअर्स ने स्पेशली कॉल करके बोला, जो मैं लास्ट टाइम मिस कर गया था. कई बारी हम पेशेंट की हाइट भी जानना चाहते हैं और उससे हमें ये पता चल जाता है क्या वो छोटी व्हील चेयर चाहिए या उसको बड़ी व्हील चेयर चाहिए. और एक चीज़ और, पेशेंट विड्थ. एक ह्यूमन बॉडी की कंस्ट्रक्शन एक लेडी के लिए या एक जेंटलमैन के लिए फ़र्क हो सकती है. द नीड फॉर अ व्हील चेयर जो लेडी के लिए होती है वो थोड़ी सी वाइडर चेयर चाहिए होती है हमारे को. तो उसके अंदर हमें कई प्रेफरेंसेस हम आपको आपके हिसाब से प्रेफरेंस हम दे सकते हैं आपको. क्या आपको एक वाइडर चेयर चाहिए या आपको नॉर्मल रेगुलर चेयर चाहिए. आज जो मैं आपके लिए व्हील चेयर लाया हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है पिछली बार के लिहाज से. उसके अंदर आज हमारे पास जो चेयर है उसको हम सेल्फ प्रोपेल्ड व्हील चेयर कहते हैं, जिसमें जो यूज़र है वो खुद अपने आप उस चेयर को यूज़ कर सकता है. वो ज़रूरत नहीं है कि पीछे से कोई उस चेयर को पुश करे या उस चेयर के अंदर अटेंडेंट की ही ज़रूरत हो. ये व्हील चेयर अपने में एक बहुत ही बेहतरीन व्हील चेयर है जिसके अंदर इतने फीचर्स हैं जो आप सोच में नहीं सकते जिनको, कि वो क्या उनकी यूटिलिटी और क्या नीड हो सकती है यूज़र के लिए. सबसे बड़ा जो फीचर मैं आपको इस चेयर में दिखाऊंगा जिसका मैंने अभी जिक्र करा था, इज़ अ सेल्फ प्रोपेल्ड चेयर. जो सेल्फ प्रोपेल्ड चेयर्स होती हैं वो एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती हैं. वो खुद उनको यूज़ कर सकता है अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से और विदाउट डिपेंडेंस जिसको मैं कहता हूँ. और उससे ऊपर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इंसान को चलने में तकलीफ़ होती है परंतु उसकी बॉडी में उसके हैंड्स यूज़ कर सकता है, वो उसके लिए एक एक्सरसाइजिंग फीचर भी बन जाता है. These are some of the things one must keep in mind while selecting a wheelchair. क्या उसकी ज़रूरत है पेशेंट की, क्या उसकी ना सिर्फ ज़रूरत, क्या उसको कंफर्ट दे रहा है. ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. इस चेयर के अंदर आपने जैसे देखा एक फुट रेस्ट है. फुट रेस्ट के पीछे एक स्टॉपर सा लगा हुआ है. आई कॉल दिस एज अ हील बेल्ट. दिस हील बेल्ट इज़ यूज्ड सो दैट द पेशेंट्स फुट डजंट फॉल बैक. इसके अंदर जो ये फुट रेस्ट है ये ऊपर नीचे हो जाते हैं. मैं अपने पाँव से कर रहा हूँ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, परंतु अटेंडेंट को प्रॉब्ली इसको उठाना पड़ेगा. नेक्स्ट फीचर जो इस चेयर का मैंने पिछली चेयर में भी आपको दिखाया था वो है डिटैचेबल एंड स्विंग अवे फुट रेस्ट. द एडवांटेज ऑफ अ डिटैचेबल एंड स्विंग अवे फुट रेस्ट मैंने आपसे जिक्र करा था कि वो तब हमारे को फ़ायदा देता है जब हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे होते हैं किसी बेड से या एक स्टैंडर्ड चेयर से या किसी और सीटिंग पोजीशन से. इसके अंदर जो दूसरी चीज़ मुझे हेल्प करती है वो एक स्विंग बैक आर्म रेस्ट है. इससे आप कन्वीनियंटली इतनी आपको जगह मिल जाती है कि आप आराम से पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं. अभी आपने एक फ़ीचर और देखा होगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन अ ब्रेक. इसका जो हैंडल है वो पीछे चला जाता है. वो इसलिए पीछे जाता है ताकि जब हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो शिफ्ट करते हुए, उसको चोट ना लगे. तो जो टॉप एंड व्हील चेयर्स हैं उनके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करा जाता है. इस चेयर के अंदर पेशेंट सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट है ताकि पेशेंट गिरे ना. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्म बनता चला जा रहा है व्हील चेयर्स के अंदर पेशेंट सेफ्टी. और जिस तरह हम अपनी कारों में ढूंढते हैं पर्सनल सेफ्टी, उसी तरह हम यही फीचर्स हम अपनी व्हील चेयर्स में भी ढूंढने लग गए हैं.
इस चेयर के अंदर एक और बहुत अच्छा फीचर है, जो पिछली चेयर के अंदर जो मैं चीज़ मेरी दिखानी आपको रह गई थी, वो एक ये स्टैंडर्ड बार जो पीछे लगी हुई है हैंडल्स के साथ। ये जो बार है, इस बार से जो एक व्हील चेयर नॉर्मली सैग कर जाती है यहाँ बीच में से यूज़ करते करते, ये सैगिंग नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक फ़ीचर है जो ज़्यादातर व्हील चेयर्स में नहीं अवेलेबल होता, बट यू कैन आस्क फॉर दीज मॉडल्स ऑफ व्हील चेयर्स फ्रॉम अस। एक और फीचर मैंने इसमें आपको दिखाया है, वो है एक हेड रेस्ट फीचर। ये जो हेड रेस्ट फीचर है, ये वाइल सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इट हेल्प्स द पेशेंट, एंड it is of course flexible and can be used or changed according to the need. एंटी ट्रिप का मैंने आपसे दिखाया था उस दिन पिछले वीडियो में। एंटी ट्रिप को मैं एक बार आपको निकाल के भी डिस्प्ले करूंगा कि इसका क्या बेनिफिट होता है हमारे को, एक किस तरह से इट कैन जस्ट फॉल द चेयर बैक, यू नो। तो इसलिए एंटी ट्रिप्स आर अ वेरी गुड फीचर इन अ व्हील चेयर, दे शुड आइडियली बी अवेलेबल। I'll show you another feature of this wheelchair. वो फीचर है जो कि आपको ये चेयर को बहुत छोटा कर देता है। किसी आपने छोटी गाड़ी की ट्रंक में रखनी है व्हील चेयर, उससे ये जगह कम घेरता है। हम ये दोनों व्हील्स निकाल देते हैं, एंड द वे टू डू इट इज़ बाय जस्ट प्रेसिंग अ स्मॉल button on the side available on the wheel, and it helps us in taking the wheel out. Now in a position like this, all I have to do is open all the parts quickly, put them away, and now you can see a wheelchair that was so bulky is so small कि ये मारुति 800 की ट्रंक में भी आ जाएगी ये। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ मुझे भेजिएगा, मैं उनके बारे में खुशी से आपको उनके बारे में बताऊँगा, अपनी नेक्स्ट व्हीलचेयर के अंदर डेमो भी करूँगा। थैंक यू सो मच।